हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए बेटे, आज हम करते हैं हमारा चैप्टर 4 साधु सिंह। ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित है। इसमें 1930 के सत्याग्रह की बात की गई है कि एक व्यक्ति साधु सिंह नाम का, जो कि एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, बहुत भोला भाला था। उस समय क्या था, ज़्यादातर जनता भोली भाली ही थी। अंग्रेज़ों द्वारा दफ़ा 44 चल रही थी। इसका मतलब ये था कि लोग जो थे वो सार्वजनिक जगहों पे, सड़कों पे मतलब ग्रुप बना के या फिर मतलब इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो 1930 के सत्याग्रह में मतलब तब क्या थे, जो देश प्रेमी थे वो स्वयं ही अपने आप को गिरफ्तार कर देते थे। और क्या होता था, जब उनको कचहरी में पेश किया जाता था तो तब वो कचहरी में पेश होके अपना जो उनका गुनाह होता था वो मंजूर कर लेते थे, वो मान लेते थे। और क्या करते थे, जो मैजिस्ट्रेट होता था, जो भी उनका मतलब जज होता था, वो क्या करता था, कोई पूछताछ नहीं करता था, सिर्फ उन्हें सीधा यही पूछना कि क्या तुमने ये गुनाह किया है। तो वो कह देते कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। तो क्या करते थे, वो सीधी उनको सज़ा सुना देते थे। जो पुलिस वाले होते थे, देखो, कोई गवाह नहीं ढूंढते थे, ना ही कोई छानबीन करते थे, सीधा उनको सज़ा हो जाती थी। लेकिन जब साधु सिंह था, जो एक किसान व्यक्ति है, बहुत भोला भाला व्यक्ति है, उसको पकड़ लेते हैं। जब वो पकड़कर उसको कचहरी में लेके आते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुमने ये गुनाह किया है, तुमने दफ़ा 44 तोड़ी है। तो उस भोले भाले बंदी को तो यही नहीं पता होता कि दफ़ा 44 है क्या। तो वो ये कहता था कि जी मैंने तो नहीं तोड़ी। और जो उसकी भाषा है, साधारण भाषा जो उसकी बोली है, वो गांव का व्यक्ति है, तो उस बोली पे जो है ये जज साहब है जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। मैजिस्ट्रेट है जो बहुत हंसता है और क्या है, उससे अजीबोगरीब सवाल पूछता है। तो जब उसको अजीबोगरीब सवाल पूछे जाते हैं तो वो भोला भाला बंदा जो होता है वो अपनी ही उस मातृभाषा में, जो उसकी भोली भाली होती है, जैसे कि मन्ने नीयो किया, ऐसे जो भाषा थी उसकी, तो वो ऐसे ही बोल के उनको उत्तर दे देता है। तो जो मैजिस्ट्रेट होता है वो बहुत हंसता है, उसको बहुत हंसी आती है। उसको तो ये होता है साधु सिंह को तो कि उसने तो एक बंदे को भी, कोई बंदा है या कोई औरत है जिसको मारा है, या उसने कोई लकड़ी है, कोई ऐसी चीज़ है जो तोड़ी जा सकती हो, उसको तो ये था। वो उस दफ़ा 44 के धारा के बारे में उसको पता ही नहीं था। तो उसका जब मजाक उड़ाया जाता है, हंसता है, और वो बड़े साफ मन का व्यक्ति था, तो वो बार बार यही चीज़ कहता रहता है कि जी मैंने तो ये किया ही नहीं है। तो उसकी बातों का बहुत मजाक उड़ाते हैं, सारे बहुत हंसते हैं। और अंत में वो क्या कहता है कि अगर जी मैंने ये तोड़ भी दी है तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। और उसके माफ़ी मांगने के कारण उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या करता है, वो फिर से जो गांव से आया होता है, ठीक है, देवबंद में, शहर में, तो वो जाके फिर से आश्रम में जाता है और वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं उनको जाके बताता है कि ऐसे ऐसे करके मुझे उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये सारी बात जब बताता है तो वो कहता है कि वो जो पंडित होता है ना, उसको बताता है कि तुम्हें क्यों छोड़ा गया है, किस कारण छोड़ा गया है, कि तुमने क्या किया है। तो उस बंदे को तो यही नहीं पता होता कि मेरा मजाक उड़ाया गया है या कुछ भी है, वो क्यों हंस रहे थे मेरे पे। इस बंदे को कुछ नहीं पता था, ठीक है, इस बंदे को मतलब साधु सिंह को कुछ नहीं पता था। तो वो इसको छोड़ देते हैं और अगले दिन वो फिर से वही करता है। वो फिर से वही एक शहतूत की डंडी लेता है और उसके ऊपर झंडा लगा लेता है, हमारा भारत का झंडा लगा के गलियों में फिर से नारे लगाता हुआ घूमने लगता है। और उसको फिर से पकड़ लेते हैं। जब उसको फिर से पूछते हैं कि तुमने आज क्यों दफ़ा 44 तोड़ी है, तो वो ये कहता है कि हाँ जी आज तो मैंने तोड़ी है, उसकी अच्छी तरह से मैंने टांगे तोड़ दी हैं, ठीक है, अब तो वो बिस्तर पे पड़ी होगी, अब तो उसकी जान निकल गई, मैंने आज उसकी जान निकाल दी। मतलब अभी भी उसको यही नहीं पता कि वो दफ़ा 44 क्या है, वो आज भी यही सोचता है। तो जो जज साहब होते हैं उनको 2 महीने की सख्त सज़ा देकर छोड़कर चले जाते हैं। तो इस कहानी में ये कहा गया है, जो है लेखक हैं हमारे प्रभाकर जी, वो ये समझाना चाहते हैं कि बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भोले भाले लोगों को कुछ पता ही नहीं होती। उनका जो भोलापन होता है उनको बचाने के लिए वही सहाय हो जाता है। कि ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़े लिखे चालाक व्यक्ति ही हर चीज़ में आगे हों। कई बार एक भोले भाले व्यक्ति की गई बातें भी उसको सफल बना सकती हैं। तो चालाकी ही सारा कुछ नहीं है, एक साफ मन, एक निर्मल हृदय भी सब कुछ है। होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारा चैप्टर। तो ओके, धन्यवाद।